दोस्तों आज अपन देखेंगे राजस्थान के दुर्गों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियाँ। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो धानवन दुर्ग होते हैं वो किन के बीच स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, रेगिस्तान। दोस्तों रेगिस्तान में जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होते हैं उनके बीच जो दुर्ग बने होते हैं वो धानवन दुर्ग कहलाते हैं। इसके इनका अगर अपन उदाहरण देखें तो जैसलमेर का किला और जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में स्थित है वो, और एक नागौर का दुर्ग, ये सभी धानवन दुर्ग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। दोस्तों ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयाँ होती है तो वह दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों इसके अपन उदाहरण की बात करें तो जो भरतपुर का दुर्ग है वो भरतपुर का जो दुर्ग है वो पारिक दुर्ग के अंदर आता है। और अपन परिधि दुर्ग की देखें तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती है उसे परिधि दुर्ग कहा जाता है। और ऐसा में अपन परिधि दुर्ग का उदाहरण देखें तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो परिधि दुर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला या नागौर का किला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, गागरोन का किला। दोस्तों ये जो गागरोन का किला है ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है और इसको जल दुर्ग, इसीलिए इसको जल दुर्ग कहा जाता है। और अपन अन्य जल दुर्ग के बारे में देखें तो जो भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक है कोशवर्धन दुर्ग जो कि 12 में स्थित है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग। दोस्तों इसका सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, धानवन दुर्ग। दोस्तों जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये जैसलमेर का जो दुर्ग है उसे ही सोनारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, जो कि रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, धानवन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? दोस्तों अपन ने अभी पहले देखा कि गागरोन का जो किला है वो भी जल दुर्ग में आता है, भैंसरोड़गढ़ का जो किला है जो कि चित्तौड़ में स्थित है ये भी जल दुर्ग में आता है, और जो कोशवर्धन दुर्ग है जो कि 12 में स्थित है ये भी जल दुर्ग में आता है। और जो भटनेर का किला है ये जल दुर्ग में नहीं आता जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा भटनेर, 1 नंबर ऑप्शन। दोस्तों जो भटनेर दुर्ग है इसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसका शिल्पी कौन था, तो इसका जो शिल्पी था वो केकई था, केकई। और जो ऐसे भी पूछते हैं कि जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए, तो तब भी अपना आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओदक दुर्ग से अभिप्राय है गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग। दोस्तों जो ओदक दुर्ग है वो जल दुर्ग को ही ओदक दुर्ग कहते हैं, आप ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। जो ओदक दुर्ग है उसे ही जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नारगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जूनागढ़, जो कि बीकानेर में स्थित है। ये धानवन दुर्ग यानी कि मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? दोस्तों आपको यूनेस्को की धरोहर में जो किले शामिल है उनको याद रखने की एक आसान ट्रिक बताता हूँ। अपने राजस्थान के 6 किले जो है वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। इन 6 किलों को याद रखने की आसान ट्रिक है आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। तो आम से बन जाएगा अपने पास आमेर, ची से बन जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से बन जाएगा कुंभलगढ़, गा से बन जाएगा गागरोन, जै से बन जाएगा जैसलमेर और र से बन जाएगा रणथंभौर। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो इनमें से कौन सा किला है जो इस ट्रिक में आ रहा है? तो ये हो जाएगा अपना आमेर का किला, 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया है? दोस्तों अभी आपने देखा कि कौन कौन से दुर्ग शामिल है, तो अपन ने उसमें देखा कि आमेर का दुर्ग था वो भी शामिल था, जैसलमेर का दुर्ग था वो भी शामिल था, गागरोन का जो दुर्ग था वो भी शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मांडलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों अपन और इसकी विशेषता देखें तो जो रणथंभौर दुर्ग है इसका जो आकार है वो अंडाकार आकार के समान है। और इसमें से एक और क्वेश्चन कई बार बनता है कि इसमें जो एक मंदिर स्थित है जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग का पतन माना जाता है वो माना जाता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। दोस्तों जो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हम्मीर की, यहाँ का जो राजा था उस टाइम वो था राणा हम्मीर। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हम्मीर पर आक्रमण कर दिया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी जीतने के के बाद जो रंगा देवी थी उसने जौहर कर लिया था, इसीलिए इस समय को रणथंभौर का पतन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नग्न है और ये एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबद्ध है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आदिनाथ का, चांडवा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का या शिव जी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन त्रिनेत्र गणेश जी का। ये अपन पहले क्वेश्चन में इसके बारे में देख चुके हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लें, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला या चौमुआगढ़ का किला? दोस्तों जो धाराधारगढ़ है ये चौमुआगढ़ को कहा जाता है, जो कि चौमू जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या पाली? दोस्तों जो भटनेर का किला है ये हनुमानगढ़ में स्थित है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हनुमानगढ़। दोस्तों ये जो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, ये जो किला है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राजा भूपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाला किला राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो दोस्तों जो बाला किला है यह अलवर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन अलवर। दोस्तों इस पर गोले दागे गए थे जिस कारण इस पर बहुत सारे छेद हो गए थे, इसलिए इस दुर्ग को आँख वाला किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ किला किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों जो कुंभलगढ़ किला है ये राजसमंद में स्थित है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या जालोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़। दोस्तों कुंभलगढ़ बहुत ही, इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची है, इसी कारण ये बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत है, इसलिए इसकी जो तुलना की जाती है वो एट्रोस्कन से की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या गागरोन? तो दोस्तों जो मंडन था वो कुंभलगढ़ का शिल्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? दोस्तों जो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। दोस्तों जो कटारगढ़ है इसी के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इसे कटारगढ़ को ऊपर देखते समय सिर की पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसमें जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके बारे में अबुल फजल ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार तक रहा है? कुंभलगढ़, मचान दुर्ग, अचलगढ़ या बसंती दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेड़च, बनास और लूनी, सुगड़ी या खारी या कालीसिंध या आहू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन कालीसिंध और आहू नदी के किनारे। दोस्तों गागरोन का किला है, यहीं पर मिटे शाह की दरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मिटे शाह की दरगाह स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? कामरान मिर्जा ने, राजा राय सिंह ने, राव बीका ने या बाबर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राजा राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद किला, तारागढ़ किला? दोस्तों जो जूनागढ़ है इसी को ही चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो जूनागढ़ का किला है इसी को ही ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला या रणथंभौर का किला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, सॉरी दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा अपना 3 नंबर ऑप्शन सोनारगढ़ का किला। दोस्तों जो सोनारगढ़ का किला है ये अपन जो जैसलमेर का किला है उसी को सोनारगढ़ का किला कहा जाता है। तो इसके बारे में जो अबुल फजल है उसने कहा था कि सोनारगढ़ के किले में पहुंचने के लिए हमें पत्थर की टांगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, त्रिकुटाकृति का 90 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़ या चित्तौड़? दोस्तों किस दुर्ग की आकृति त्रिभुजाकार है और उसमें 90 बुर्ज स्थित है? तो इनमें से कौन सा किला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जैसलमेर का किला। नेक्स्ट है, श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है और वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जैसलमेर का दुर्ग, जो कि जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, तारागढ़ बूंदी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालौर का किला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जालौर का किला। जालौर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। दोस्तों इसके बारे में एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो निर्माण कराया था वो नागभट्ट ने करवाया था और ये जो दुर्ग है ये सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है, आप ये भी ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व आस्मिकता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ का किला, भरतपुर या जूनागढ़ का किला, बीकानेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन चूरू का किला। दोस्तों ये ऐसा किला है जिस पर जो युद्ध के समय जिसके पास गोले बारूद खत्म हो गए थे
तो इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट है चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याणमल ने या ठाकुर कुशाल सिंह ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 3 नंबर ऑप्शन, कल्याणमल ने। दोस्तों इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, जो कि बिशप हेपर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या मेहरानगढ़ जोधपुर? तो दोस्तों जो अपने पास जो मेहरानगढ़ जोधपुर है इसे ही गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है ये गढ़ बीटली जो पहाड़ी है उसी पर स्थित है, इसीलिए इसको गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसी को राजस्थान का पहला और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मेहरानगढ़। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह या दुर्गादास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा या राव सिंह? दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? नाग पहाड़ी पर, नाकोड़ा पर्वत पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर या सुंडा पर्वत पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। दोस्तों एक चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, यह आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो सिवाना दुर्ग है ये बाड़मेर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और जो सिवाना दुर्ग है इसे कोई जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने या आखीराज ने? तो जो सिवाना दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था वीर नारायण ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, वीर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो लोहागढ़ का किला है वो भरतपुर में स्थित है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, भरतपुर। दोस्तों जो इसका निर्माण जो करवाया था वो सूरजमल जाट ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, चित्रांगद मौर्य। दोस्तों जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा के पठार पर, बेराट पठार पर, गोरम पठार पर या बिजासन पठार पर? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पर स्थित है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये गंभीरी और बेड़च नदी के मुहाने पर स्थित है, आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोशवर्धन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या त्रिभुवन दुर्ग? जो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, यानी कि अपना 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो दुर्ग है ये आपको अपन ने पहले देख चुके हैं कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में जो स्थित है
ये जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जिसका जो निर्माण करवाया था वो एक व्यापारी ने करवाया था, जिसका नाम था भेषजशाह व्यापारी। दोस्तों आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण एक व्यापारी द्वारा कराया गया था, तब आपका आंसर सही हो जाएगा भैंसोड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाता है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन जयगढ़। दोस्तों चिल्ह का टीला यानी कि चिल्ह का मतलब होता है ईगल, ईगल होता है चिल्ह को ना। चिल्ह का टीला किसके कहते हैं? तो जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि जयगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ या रणथंभौर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों ये जो जयबान तोप है ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके अपने ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, क्योंकि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसको कहा जाता है चिड़ियाटूक दुर्ग भी कहा जाता है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अपन हर टॉपिक से ऐसे ही जो क्वेश्चन जिन संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते रहेंगे, जिससे अपने कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।